आलू पेटीज़ को आपने अगर एक बार इस तरह से बना लिया, इस तरह से बहुत सारी परतों वाली, बहुत सारी लेयर वाली, क्रिस्पी और चटपटी स्टफिंग के साथ बनने वाले हमारे आलू पेटीज़ को आपने एक बार ट्राई किया, तो आप तो इसके फ़ैन हो जाओगे और मार्केट से लाना भूल जाओगे। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये रेसिपी। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तो भी आप इन आलू पेटीज़ को बना के ले जा सकते हो। आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, तो बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो अगर ये आलू पेटीज़ की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ये आलू पेटीज़ बहुत ही कम और घर के ही सामानों से बन के तैयार हो जाते हैं। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया फ्रेंड्स, तो आप एक बार इन आलू पेटीज़ को बना के ज़रूर से खाइए। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में या फिर टी टाइम आप कभी भी इसे खा सकते हो। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाउल में एक छलनी लेंगे और छलनी के अंदर हम यहाँ पर 1.5 कप मैदा डालेंगे। आप चाहो तो इसे गेहूँ के आटे में भी बना सकते हो, पर मैदे से क्या है कि बहुत ही अच्छी क्रिस्पनेस आती है इसमें। तो हमने 1.5 कप मैदा ले लिया, इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो लम्स या गुठलियाँ रहे वो निकल जाए। तो इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे। आप चाहो तो ऑयल भी डाल सकते हो। फिर स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे। मतलब एक बाइंडिंग की तरह इसमें हो जाना चाहिए। जैसे हम मुट्ठी बाँध के देखिए तो एक मुट्ठी सी बन जानी चाहिए। इतना मोइन हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से परफेक्ट हमारा मोइन है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी इसमें डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इसका हार्ड डो नहीं चाहिए, मतलब जैसे टाइट डो नहीं लगाना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ही हम इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। तो बहुत ही कम सामान मैंने इसमें डाला है और कम सामानों से ही बहुत ही ज़्यादा चटपटे और क्रिस्पी, खस्ता, बहुत सारी लेयर वाले हमारे ये समोसे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हम इसे ढक के रख देंगे जब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए तो हम यहाँ पर हाफ चम्मच राई डालेंगे। राई थोड़ी-सी तड़क जाए तो फिर हम यहाँ पर जीरा डालेंगे, तो हाफ चम्मच हमने यहाँ पर जीरा डाला है। जीरा को थोड़ी देर हम भून लेंगे। फिर एक मीडियम साइज़ का प्याज हमें इसमें बारीक कट करके ऐड करना है। तो प्याज को हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, मतलब 1 मिनट तक इसे चला लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस बना रहे, बस हमें यहाँ तक ही इसे भूनना है। तो 1 मिनट होने के बाद हम यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे। तो 2 हरी मिर्ची हमने यहाँ पर डाल दी है। तो अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो या फिर कम भी कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर जैसे ही हरी मिर्च हमारी भुना गई तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए, उसे हमने इस तरह से क्रश करके इसमें डाल दिया है। इसी के साथ हमने थोड़े से यहाँ पर फ्रोज़न मटर डाले हैं। फिर हम यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं। फिर हम यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम गरम मसाला डालेंगे। आप जो भी किचन में यूज़ करते हो वो गरम मसाला आप इसमें डाल सकते हो। फिर 1 टीस्पून हम यहाँ पर चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। फिर हम यहाँ पर नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार हमें यहाँ पर नमक डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला था, आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है, तो आप हाफ नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो। उससे भी हमारी जो स्टफिंग है बहुत ही चटपटी बनेगी। तो एक बार आप इस तरीके से स्टफिंग बना के देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको स्टफिंग बनाने का बताया है। तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा चटपटी हमारी स्टफिंग बन के तैयार होगी। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी ही देर हम इसे पकाएँगे, क्योंकि आलू पहले से ही उबले हुए थे, पहले से ही पके हुए थे और मटर भी हमने फ्रोज़न मटर ली थी, तो वो भी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो केवल 1 से 2 मिनट तक ही हम इसे पकाएँगे। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया को अच्छे से धोकर बारीक कट करके इसमें ऐड कर देना है और इस स्टफिंग को हम अलग ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर जो हमारा डो है उसे हम थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट करने के बाद इसे हल्का-सा हम लंबा-लंबा करेंगे और इसकी 5 लोइयाँ हम तोड़ के रख लेंगे। तो लोई हमारी बराबर होनी चाहिए, छोटी-बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए बराबर हम इस तरह से 5 लोई तोड़ के रख लेंगे। फिर हम उसमें से एक डो उठाएँगे, मतलब एक पीस उठाएँगे और उसकी जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह इसकी लोई बना के रख लेनी है। तो 5 लोई हमने यहाँ पर बनाई है।
1.5 कप मैदे में हमने यहाँ पर 5 लोई बनाई है। फिर एक लोई को हम चकले पे रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा आटा लगा दिया है। आप चाहो तो मैदा भी लगा सकते हो। तो मैंने नॉर्मली गेहूँ का आटा ही लगा लिया था। तो इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो ध्यान रखिए हमें यहाँ पर बिल्कुल पतला इसे बेल लेना है। तो रोटी से भी हमें पतला बेलना है और रोटी से हमें इसे बड़ा बेलना है। तो मैं आपको इसकी थिकनेस बता देती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही पतला हमने इसे बेला है। तो 5 ही रोटियों को हम इसी तरह से बेल लेंगे। सभी लोई की हमें इसी तरह से रोटियां बना लेनी है। फिर हम एक रोटी लेंगे और उस पर हम घी लगाएंगे। आप चाहो तो ऑयल भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर घी लगाया है। इस तरह से ब्रश से लगा सकते हो, आप हाथ से लगा सकते हो, स्पून से लगा सकते हो, पर हमें अच्छी तरीके से इस पे घी लगा लेना है। फिर हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैं जो चाय छानने की छलनी आती है उससे हम इस तरह से अगर स्प्रिंकल करेंगे मैदे को तो सभी तरफ इक्वली लग जाएगा मैदा। अगर आप हाथ से छिड़कना चाहते हो मैदे को तो छिड़क सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से क्या है कि बराबर मैदा सब जगह एक जैसा लग जाता है। फिर हम दूसरी रोटी रखेंगे और सेम प्रोसेस हम बार बार करते जाएंगे। फिर हमने घी लगा लेना है और फिर इसी तरह से मैदे को डस्ट कर देना है। तो इस तरह से क्या होगा कि जिस हम घी और ये मैदा लगाते हैं ना तो हमारा जो लेयर है बहुत ही अच्छे से खुल जाती है। सभी परतें हमारी अलग अलग हो जाती है। तो बहुत ही इजी तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। रेसिपी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी रोटियों को एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया है। सभी पर हमने सेम प्रोसेस करनी है। मैदे को डस्ट करना है, घी लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, 5 रोटी मैंने इस पर रख दी है। फिर हम यहाँ पर लास्ट में जैसे हम पराठे को फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड कर लेना है और इस पर भी हमें घी और मैदा डस्ट करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हो इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो आलू पेटीज है उसकी बहुत ही सारी लेयर बनेगी। बहुत ही क्रिस्पी खस्ता हमारे आलू पेटीज बन के तैयार होंगे। तो इस पर भी हमने घी लगा लिया है और मैदे को डस्ट कर लिया है। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना के खा लिया, इन आलू पेटीज को बना के खा लिया, तो बहुत ही ज़्यादा आप इसे बनाना पसंद करोगे, बार-बार इसे बनाना पसंद करोगे। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे टेस्टी लगते हैं ये, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा है तो भी आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो ये देखिए पराठे की तरह हमने इसे फोल्ड कर लिया और हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे। फिर हम इस पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। तो इसे हमें थोड़ा रोटी से मोटा ही बेल लेना है। कितना बेलना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वार्टर इंच जो रहता है ना, हाफ इंच से कम, उतना हमें यहाँ पर बेल लेना है। आगे मैं आपको बताऊँगी कि इसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है। तो अच्छे से हम इसे बेल लेंगे और बहुत ही ज़्यादा हमारी लेयर खुल के आएगी। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आपका परफेक्ट आलू पेटीज बनने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर अगर आपने बनाया है तो अब मेरी गारंटी है परफेक्ट आपके आलू पेटीज बन के तैयार हो जाएंगे। मुझे चकले पे थोड़ा बेलने में कम आ रहा था क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी बड़ी साइज़ करनी थी। तो मैंने यहाँ पर इस पे से बेल ले रही हूँ। तो इस पर हमें स्क्वायर शेप में से बेल लेना है। तो आप देख सकते हो क्वार्टर इंच के करीब हमने इसकी थिकनेस रखी है। फिर हम इसके आसपास के किनारे को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जब हम मार्केट में जाते हैं तो जब ये आलू पेटीज हमें दिखते हैं तो बहुत ही खाने का मन करता है। और हम इसे लेने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भाव रहता है इनका, बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो यकीन मानिए घर पे बहुत ही लो बजट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो जाते हैं और घर पे हमारे हाथों से जब हम इसे बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और शुद्ध साफ सफाई से हम यहाँ पर इसे बनाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, आसपास की किनारी काटने के बाद इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो 6 पीस में मैंने इसे कट किया है। तो इसकी थिकनेस क्वार्टर इंच ही हमें रखनी है। तो आप देख सकते हो इस तरह से स्क्वायर शेप में हमने इसे कट कर लिया है। फिर हम इसका एक पीस लेंगे और एक पीस लेने के बाद हमें हल्का से इस पर बेलन चला लेंगे। केवल हल्के से ही हमें बेलन को चलाना है। फिर हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसका हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे और उसे इस पर रख देंगे। फिर इसकी साइड्स पे हम अच्छे से पानी को लगा देंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं और स्टफिंग बाहर ना आए। तो ये देखिए बीचों बीच हमें उसको रखना है स्टफिंग को और आसपास से इस तरह से इसके जॉइंट जो है अच्छे से हमें इसे प्रेस कर देना है। मतलब थोड़ा हल्के हाथों से ही प्रेस कीजिएगा, नहीं तो जो दूसरी लेयर है वो भी दब जाएगी और खुलेगी नहीं। तो हल्के हाथों से ही आप इसे दबाइएगा। तो ये देखिए जो इसके कॉर्नर है उसे अच्छे से हमें प्रेस कर देना है और जो इसकी स्टफिंग है उसे भी हमें हाथों से इस तरह से फैला देना है
ताकि जब हम इसे तोड़े और खाएँ तो सभी तरफ अच्छे से स्टफिंग का टेस्ट आए। फिर हमें यहाँ पर इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमें यहाँ पर जो ऑयल का टेम्परेचर है, बिल्कुल लो चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के-हल्के से बबल्स आ रहा है, बस इतना ही हमें ऑयल गर्म चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म पे या मीडियम गर्म ऑयल में हम इसे नहीं फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे अल्टी-पल्टी करते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो अभी से ही इसकी लेयर खुलना चालू हो गई है और हमें जब तक इस पे अच्छे से ब्राउन कलर नहीं आ जाता, जब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से इसकी लेयर खुल जाए। ध्यान रखिएगा स्लो फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है, नहीं तो जो अंदर से कच्चे लगेंगे, मैदा जो है अंदर से कच्चा-कच्चा लगेगा। तो ये देखिए स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई हो गए हैं और थोड़ा-सा हम इसे ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अभी इन पे थोड़ा-सा लाइट कलर ही आया, आप देख सकते हो लेयर हमारी बहुत ही परफेक्ट खुली है, बहुत ही सारी परतें खुल गई है फ्रेंड्स और बहुत ही क्रिस्पी है, खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। आप पहली बार में ही इस तरीके से अगर आपने बनाया, तो आपके भी आलू पैटीज़ बिल्कुल मार्केट की तरह बनेंगे और लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जब ब्राउन कलर आ जाए, तो हम सारे आलू पैटीज़ को बाहर निकाल देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है, वो हम निकाल देंगे। तो खस्ता क्रिस्पी हमारे आलू पैटीज़ बनके तैयार हो गए, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। थोड़ा-सा मैंने इस पे हरे धनिया की पत्तियों को लगा दिया है जिससे टेम्प्टिंग दिखे। इसे आप टमाटो केचअप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर दही जैसे हम मार्केट में पूरा कंप्लीट करके डालते हैं, जैसे इस पे आप दही भी डाल सकते हो, मीठी चटनी, हरी चटनी सभी को आप इस पे डाल के सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही परफेक्ट लेयर है ये, बहुत ही ज़्यादा लेयर आई है इस पे। और कितने क्रिस्पी करारा हमारे आलू पैटीज़ बनके तैयार हुए हैं। अंदर तक आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं, हर एक लेयर इसकी कितनी क्रंची बनी है, आप देख के समझ गए होंगे। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी आलू मटर की चटपटी स्टफिंग के साथ और बहुत सारी परतों और लेयरों के साथ हमारी ये आलू स्टफिंग की अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूनिक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।